में चयन प्रक्रिया पर बात करनी चाहिए, चाहे ऋतु का मामला हो, चाहे लक्ष्मण का मामला हो, चाहे किसी और का मामला हो। ये सिर्फ इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें ना हटाया जाए, और अगर हमें हटाया गया है तो मैं इसका विक्टिम हूँ, और बाकी किसी और को हटाया जाए तो उसमें चिंता वाली बात नहीं है। लक्ष्मण यादव की बेईमानी से मैं शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो टर्मिनेशन लेटर लगाया है वो एक एडिटेड फोटो है। जो व्यक्ति अपने साथ ही टर्मिनेट हुए 7 लोगों की बात नहीं करना चाहता है, लेकिन वो आशा करता है कि बाकी सारे लोग उसके समर्थन में हो, ये तो उसके एक बेईमानी वाली बात है ना। जो आप देखेंगे कि उसमें लक्ष्मण का नाम है बट बाकी 7 और लोग का नाम है जिसको उसने मिटा दिया है। और ये लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, कुछ लोग मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। ये विक्टिम है तो अपना सिलेक्शन लेटर भी दिखाते सबको, लेकिन वो सिलेक्शन लेटर तो नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखते? तो इस नौकरी को सिर्फ एक नोटिस में कि मैं कल से नहीं आऊंगा जा सकते थे। यही पावर कॉलेज को है कि कल से आप नहीं आएंगे। ये दोनों साइड से इक्वल पावर है। ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, और कई बार अगर पढ़ते भी हैं तो सामने वालों को बेवकूफ़ बनाना इनकी एक पेशा है। मैं पेशा कर रहा हूँ, इनका धंधा है। हो सकता है कुछ चीज़ जानता भी हो और आपको बेवकूफ़ बनाए रखता है ताकि उसकी लोकप्रियता बढ़ती रहे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो धरना पे बैठा था वो बैठा था कि एडहॉक को परमानेंट करने का, जो कि एक अन्यायपूर्ण डिसीजन है, अन्यायपूर्ण मांग था। वही लक्ष्मण यादव है। जब और बाकी इनके लोग भी हैं, मनमोहन सिंह ने 2-3 बार कोशिश की परमानेंट अस्थायी नियुक्ति करने का, बट ये लोग नियुक्ति होने नहीं दिए। नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार कोशिश की। इससे पहले ये लोग सिलेक्शन का ही विरोध कर रहे थे और ये उसी लिए धरना बैठे हुए थे। आज जब सिलेक्शन हो रहा है तो इनको लग रहा था कि हमको वैसे ही हो जाएंगे। यादव जी को हटाया गया, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम जगह लोगों चर्चाएं चल रही हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हटाया तो कई सारे लोगों गया है, लेकिन चर्चा के लिए लक्ष्मण यादव की हो रही है, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात है कि ये जो जातिवादी लोग हैं इसको हाइप कर दिया गया है। आप ही के चैनल, प्रतिष्ठित चैनल पे दिल्ली विश्वविद्यालय में ऋतु का मामला था। ऋतु एडहॉक थी और उनको हटाया गया था। बाकी जो दर्शक आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उस वीडियो को भी देखें। मैंने उस समय भी कहा था कि हमें चयन प्रक्रिया पर बात करनी चाहिए, चाहे ऋतु का मामला हो, चाहे लक्ष्मण का मामला हो, चाहे किसी और का मामला हो। ये सिर्फ इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें ना हटाया जाए, और अगर हमें हटाया गया है तो मैं इसका विक्टिम हूँ, और बाकी किसी और को हटाया जाए तो उसमें चिंता वाली बात नहीं है। सबसे पहले चूंकि आज लक्ष्मण यादव बहुत न्यूज़ में आ रहे हैं तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले लक्ष्मण यादव की बेईमानी से मैं शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो टर्मिनेशन लेटर लगाया है वो एक एडिटेड फोटो है। जो व्यक्ति अपने साथ ही टर्मिनेट हुए 7 लोगों की बात नहीं करना चाहता है, लेकिन वो आशा करता है कि बाकी सारे लोग उसके समर्थन में हो, ये तो उसके एक बेईमानी वाली बात है ना। जो आप देखेंगे कि उसमें लक्ष्मण का नाम है बट बाकी 7 और लोग का नाम है जिसको उसने मिटा दिया है। और ये लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, कुछ लोग मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, कुछ लोग हो सकता है मुस्लिम हो, चूँकि मैंने नाम नहीं देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन चूँकि रिजर्वेशन है इसलिए शेड्यूल कास्ट तो होंगे ही होंगे और बाकी लोग भी होंगे। तो आप में ऐसी क्या खासियत है कि आपके लिए लोग आए लेकिन आप किसी के लिए नहीं आएंगे? बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि वो झूठा प्रचार कर रहा है कि उसको नौकरी से हटा दिया गया है। सच बात यह है कि एडहॉक की जो अपॉइंटमेंट होता है वो 4 महीने के लिए होता है, अर्थात 120 दिन के लिए होता है। हर 120 दिनों के बाद रिन्यूअल करवाना होता है, जो कि इनका नहीं हुआ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज 10 साल से चलते आ रहा है। मैं पिछले 10-12 साल से इस बात का विरोध करता आया हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को एडहॉक सिस्टम और गेस्ट सिस्टम जो है बर्बाद कर रही है। एक सामान्य चयन प्रक्रिया, पारदर्शी चयन प्रक्रिया के द्वारा चयन होना चाहिए, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा था। अब मुद्दे पे बात आते हैं, जो अभी क्या हुआ। अभी इनका हम कह सकते हैं हटाया नहीं गया है, इनका रिन्यूअल नहीं हुआ है। उसी मैं सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि वो अगर इतना ही विक्टिम है तो अपना सिलेक्शन लेटर भी दिखा दे सबको, लेकिन वो सिलेक्शन लेटर तो नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? रूल क्यों नहीं दिखा रहे? कि उसमें रूल है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंडेड बाय गिविंग एनी पार्टी बाय जस्ट गिविंग 1 day नोटिस। अर्थात लक्ष्मण यादव चाहते तो इस नौकरी को सिर्फ एक नोटिस में कि मैं कल से नहीं आऊंगा जा सकते थे। यही पावर कॉलेज को है कि कल से आप नहीं आएंगे। ये दोनों साइड से इक्वल पावर है। बिल्कुल। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव ने लड़ाई लड़ी थी। किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे वो? हम हमेशा बात करते हैं कि बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी को, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सिलेक्ट होने का, अर्थात समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये जो डिमांड कर रहे थे वो खुद ही अन्यायपूर्वक था। अन्यायपूर्वक ये था कि वो ये कह रहे थे कि जो एडहॉक है वो परमानेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? एडहॉक एक अलग पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक अलग पोस्ट है। ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, और कई बार अगर पढ़ते भी हैं तो सामने वाला को बेवकूफ़ बनाना इनकी एक पेशा है। मैं पेशा कर रहा हूँ, इनका धंधा है।
देखिए यहाँ पे अलग चीज़ है। आप लक्ष्मण यादव बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप नहीं लगा रहे थे? नहीं, मैं उस आदमी के ऊपर गंभीर आरोप क्या लगाऊंगा? वो तो खुद ये पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, बोलता बोलता है, एक लोगों ने कुछ लाइनें याद कर रखी है, वही चीज़ बोलता है, जनता को भी अच्छा लगता है, या फिर हो सकता है कोई चीज़ जानता भी हो और आपको बेवकूफ़ बनाए रखता है ताकि उसकी लोकप्रियता बढ़ती रहे। मैं कह रहा हूं कि ये जो धरना पे बैठा था वो बैठा था कि एडहॉक को परमानेंट करने का, जो कि एक अन्यायपूर्ण डिसीजन है, अन्यायपूर्ण मांग था। और ये मांग ये लोग बाबा साहब करते रहते हैं। वो कल कह रहे थे कि महापरिनिर्वाण दिवस है, संविधान की हत्या हो रही है। अरे भैया, संविधान में ही आर्टिकल 14 में कहा गया है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में भी 16 में बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल से बात की गई है। एडहॉक को परमानेंट करना समानता के अधिकार का वायलेशन जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। और ये वही लक्ष्मण यादव है जब, और बाकी इनके लोग भी हैं। मनमोहन सिंह ने 2-3 बार कोशिश की परमानेंट अस्थायी नियुक्ति करने का, बट ये लोग नियुक्ति होने नहीं दिए। नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार कोशिश की। इससे पहले ये लोग सिलेक्शन का ही विरोध कर रहे थे और ये उसीलिए धरना बैठे हुए थे। आज जब सिलेक्शन हो रहा है तो इनको लग रहा था कि हमको वैसे ही हो जाएंगे अन्यायपूर्वक। इसके बाद एक लक्ष्मण यादव जी का जो है एक उन्होंने पोस्ट लिखा कहीं था कि एपीआई में उनका सबसे ज़्यादा नंबर है, इसलिए सिलेक्शन उसी का होना चाहिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं एक जिम्मेदारी पूर्वक बताना चाहूँगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमसे ज़्यादा पढ़ें। मैं लक्ष्मण यादव टाइप का नहीं हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जेडीयू का सिलेक्शन प्रक्रिया को देख सकता है, यूजीसी के नियम को देख सकता है। एपीआई स्कोर से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इंटरव्यू होते हैं, वहाँ से सिलेक्शन होता है। प्रक्रिया सही या गलत है वो अलग सवाल है। अगर गलत है तो सबके लिए गलत है। फिर ऐसा नहीं है कि अगर लक्ष्मण का सिलेक्शन हो जाता तो प्रक्रिया सही होती। ये तो बेईमानी है ना, सरासर बेईमान आदमी है वो। अभी जो है, हालांकि मैं मानता हूँ चयन प्रक्रिया गलत है, जिसमें कि आपका एपीआई स्कोर का कोई भी महत्व नहीं है चयन होने में, उसका महत्व सिर्फ है शॉर्टलिस्ट होने में। एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो गए, 100% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का है। अगर कोई इसका विरोध करता है तो मैं उसका बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि सबसे पहले इस मुद्दे को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टूडेंट था तब से इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूँ कि चयन प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में पारदर्शी नहीं है। लेकिन लक्ष्मण का मुद्दा क्या है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, बाकी सबके साथ न्याय हो रहा है। ये गलत है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चयन का प्रक्रिया है और बाकी यूनिवर्सिटियों में भी है कि आपने जो पब्लिकेशंस है, आपने पीएचडी की है, एमए की है, नेट है, जेआरएफ है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस है वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट के लिए है और इंटरव्यू का 100% वेटेज है। कई यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये गलत है, मेरे हिसाब से भी गलत है। लेकिन इसी आधार पर यह कहना कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो फिर इंटरव्यू क्यों हो रहा है? तो यहाँ भी वो बेईमानी कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हज़ारों लोगों को हटा दिया गया है, या कहें कि उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए और जब दोबारा इंटरव्यू हुआ तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हज़ारों लोगों का जब इनके अनुसार हटाया जा रहा था तब तो किसी को तकलीफ नहीं हुआ, तब तो किसी को दर्द नहीं हुआ, तब तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा था। तब यही लक्ष्मण यादव चुपचाप बैठे हुए थे कि अरे हमारा सिलेक्शन हुआ हो जाए किसी तरीके से, और हम चुप रहे हैं। तो ये बेईमानी पूर्वक जो है ये आंदोलन चल रहा है और इनका कोई नैतिक बेस नहीं है। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। जो व्यक्ति उन्हीं के साथ 8 लोगों को नौकरी से निकाला गया है, बाकी नाम हटा करके 7 लोगों का नाम हटा करके 8वां खुद दिखा रहे हैं। ये तो उसके साथ नहीं है जिनके के साथ में ही हटाया गया है, बाकी 1000 लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये बेईमान लोग हैं। जैसे कि ये आपने कहा कि इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने जो गलत दुष्प्रचार किया, नहीं दुष्प्रचार किया है, गलत एक दौर है हीरो बनने का कि लोग सोशल मीडिया में देखिए हीरो बन जाते हैं ना, तो वैसे ही है इनका। आप देखिए क्या है, भाषण देंगे, समाज के कहते हैं कि समाज जो है शोषण हो रहा है, तो शोषण कैसे खत्म होगा? एम्पावरमेंट से खत्म होगा ना, या किसी समाज को गाली देने से खत्म होगा? नहीं सर, एक चीज़ और भी कही जा रही है कि ये समाज को जगाने का काम कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे, मिशन की बात कर रहे थे, अपने हक अधिकारों की बात कर रहे थे, लोगों के बहुजन मूवमेंट की बात कर रहे थे, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। विवेंद्र जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल से दर्शकों से मैं चाहूँगा जो कमेंट करके बताए कि दुनिया के किसी एक मिशनरी का नाम बताए जो नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा हूँ। मिशनरी लोग नौकरी करते हैं ठीक है, एक तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि वो अगर समाज को जगाने की बात कर रहे तो क्या कर रहे थे? अलग अलग सजे सजाए मंच पे जा कर के वो भाषण दे रहे थे, बात कर रहे थे, वही घिसी पीटी बातें कर रहे थे, उसमें कुछ भी नयापन नहीं है। 90s के दौर में जो बातें हो चुकी वो हो रहे थे। इनके जैसे लोग जो है गलत विश्लेषण कर रहे थे। अब ये तो एडहॉक थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं वो काम क्या कर रहे हैं? जगाने के नाम पे गाली गलौज कर रहे हैं।
और कोई रिसर्च नहीं कर रहे। आप मुझे बता दीजिए, लक्ष्मण जी हो चाहे कोई भी JNU का प्रोफेसर, मैं समाजशास्त्र से PhD किया हूँ और उसी समाजशास्त्र डिपार्टमेंट से मैं सवाल करना चाहूँगा, किसी एक प्रोफेसर का नाम बता दीजिए जिसने कोई आर्टिकल लिखी हो और उसके आर्टिकल की वैलिडिटी अगले महीने तक रही हो। इन्होंने कुछ, आपका काम रिसर्च करना है ना। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर होगा जो अच्छा ऑपरेशन करे, अच्छा इलाज करे। अब वो डॉक्टर पता चला कविता पढ़ रहा है, कविता पढ़ने वाला डॉक्टर भी कर रहा है, तो उनका कुछ रिसर्च हो तो बताइए मुझे, मैं भी जानना चाहूँगा। नहीं, ये तो आप उनसे ही पूछेगा, मैं तो केवल आपसे मैं तो आपके दर्शकों के, देखिए चूंकि क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क है ना, तो कई फर्जी न्यूज़ देता है ना कई फर्जी विश्लेषण होता है। मैं इसी चैनल पे इसलिए आया हूँ और मैं तो कहता हूँ कि आप जो दर्शक है कमेंट करके मुझे बताइए, अगर मेरी एक शब्द भी गलत हुई हो फैक्ट के आधार पे, कानून के आधार पे, विश्लेषण के आधार पे, तो मैं इसी चैनल पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि अपने TRP बढ़ाने के लिए कुछ और बातें बोल दूँ, आपको उकसाने के लिए कुछ बातें बोल दूँ। ये सब जो है एक जो विद्वान जन है उनको शोभा भी नहीं देता है। दर्शकों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अन्यायपूर्वक सिलेक्शन प्रोसेस का विरोध करना और किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ बात करना दो अलग चीज़ें हैं। मैं जब स्टूडेंट था तब से इस बात को उठाता रहा हूँ। UGC के सामने हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और आज फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटियों में जो चयन की प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है, भेदभावपूर्ण है। इंटरव्यू का वेटेज 100% है जो कि गलत है। कोई व्यक्ति, इसलिए आप देख रहे होंगे कि कोई व्यक्ति सिर्फ मास्टर्स है, नेट है, तब भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहा है। किसी के पास बहुत सारी डिग्री है, विदेशों से पढ़ के आया है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। और आज जो लक्ष्मण यादव के साथ है, मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का समाज के हित में इस्तेमाल करते हुए ये जो चयन प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाएं। और हालांकि बहुत देर हो चुका है लेकिन ये बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। एग्ज़ाम्स लेने चाहिए और इंटरव्यू का जो वेटेज है एग्ज़ाम का वेटेज होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट्स है, जो इसको उपलब्धियां हैं, उसके एक अलग वेटेज होना चाहिए। और इंटरव्यू का वेटेज, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा भी है कि किसी भी हाल में 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 15% से ज़्यादा हो जाता है तो शोषित वंचित समुदाय के जो लोग हैं या गरीब जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो जाता है। और कई बार उनके साथ भेदभाव अक्सर जो ज़्यादा होता है जिनका प्रतिनिधित्व इंटरव्यू बोर्ड में नहीं है। तो अगर 15% होगा और मान लिया जाए कि मैं काबिल हूँ, बहुत बायस है इंटरव्यू बोर्ड, मुझे 0 नंबर भी देता है तो भी मेरे पास 85% नंबर है, अगर मैं वहाँ अच्छा कर लेता हूँ तो हो सकता है इंटरव्यू जो नंबर है 2, 4, 5 मिल भी जाए, नहीं मिले तब भी मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये एक अलग चीज़ है। विवेंद्र जी के माध्यम से, क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से ये बात मैं कहना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जी। इन्होंने बताया कि जो चयन प्रक्रिया है यूनिवर्सिटियों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी को चयन, उसमें सुधार होना चाहिए। और जो इंटरव्यू में जो नंबर है उनका सुप्रीम कोर्ट का हवाला है, सारी यूनिवर्सिटियों में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू में जो 15% नंबर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो दूर रह जाए। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण यादव जो कि केवल अपने आप को ही प्रमोट करें, जो उनके साथ जो और लोग हैं उनको छुपा के केवल अपने आप को ही न्याय मांग रहे हैं, अपनी ही बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। अगर लक्ष्मण यादव ईमानदार हैं तो उनको भी बताएं कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि रिजर्वेशन से गए हैं वो लोग, तो SC OBC के अति पिछड़ा लोग भी होंगे, लेकिन उनमें सबका नाम छुपा के और उन्हें कहना है कि अगर इनको टर्मिनेट लेटर दिखा रहे हैं तो अपना वो लेटर भी दिखाएं जो ज्वाइनिंग के समय ने लेटर मिला, जिससे कि साफ होगा कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि इन्होंने कहा कि लक्ष्मण यादव को अगर आवाज़ उठानी चाहिए थी तो उठानी चाहिए थी चयन प्रक्रिया के लिए, जो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर, जो सिलेक्शन कमेटी गड़बड़ियाँ हो रही उसको लेके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो कि उन्होंने कहा सरासर गलत है, दूसरे लोगों को छुपा के केवल अपने लिए, ये बेईमानी सरासर है। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।